पहले तो इस बात पे हम अपनी एक रिएक्शन देना चाहते हैं कि भाई 10 साल हुकूमत रहे हैं, अभी आप व्हाइट पेपर के लेवल पे ही हो, व्हाइट पेपर के आगे नहीं गए। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी छल किया जा रहा है कि टेररिज्म को समूलता से नष्ट करने का, उसके वैचारिक स्वरूप को, उसके सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को नजरअंदाज करके एक प्रोपेगेंडा के दायरे में टेररिज्म की बात को लेके बात की जाती है। क्या टेररिज्म खत्म हो सकता है इस प्रदेश में अगर भारत सरकार जीनोसाइड को नहीं माने? जिन हिंदू के साथ टेररिज्म के कारण जीनोसाइड हुआ है, इस बात को नहीं माने, कितने साल लगाएगी ये सरकार? 10 साल बहुत बड़ा समय होता है, और 10 साल के बाद अगर इलेक्शन आने पर अभी भारत सरकार व्हाइट पेपर लाने की बात कर रही है, तो आप ये समझेंगे कि वो कितना पीछे है। जबकि टेररिस्ट यहाँ पे टनलों के माध्यम से आ रहे हैं, टेररिस्ट यहाँ पे ड्रोन्स के माध्यम से अपना काम कर रहे हैं, टेररिस्ट यहाँ पे हफ्तों आर्मी के साथ एनकाउंटर कर रहे हैं, आर्मी की कैजुअलिटीज कर रहे हैं, दर्जनों की संख्या में कैजुअलिटीज हो रही है, और इस बात का संज्ञान और इस बात पे व्हाइट पेपर लाने की बात तो होम मिनिस्टर नहीं कर रहे। एक छल किया जा रहा है कि जैसे कि ये बहुत ही जबरदस्त कमिटेड गवर्नमेंट है जो टेररिज्म को खत्म करना चाहती है। हम कहते हैं कि भाई ये छल नहीं कीजिए, थोड़ा बहुत सीरियस रहिए, थोड़ा बहुत संवेदनशील रहिए। टेररिस्ट के विक्टिम आपको देख रहे हैं, तो ये पहली बात, हमको इसमें कोई नई बात नहीं। हमको तो दुख होता है कि अभी भी अमित शाह जैसे व्यक्ति टेररिज्म पे व्हाइट पेपर लाने के लेवल पे है। टेररिज्म को फाइट करने की बात छोड़िए, टेररिज्म को समूलता से नष्ट करने की बात छोड़िए, ये होगी एक बात। दूसरी बात, अभी जो जिनोसाइड हिंदुओं के साथ हुआ है उस बात से तो अब ये कोसों दूर है। मैं तो समझता हूं कि अमित शाह जी जिनोसाइड के कंसोलिडेशन के जो फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस में अग्रणी फोर्स के रूप में उभर के आए हैं। नजरअंदाज करना, टेररिज्म तो उनके साथ भी हुआ, इनके साथ भी हुआ, सिर्फ आपके साथ हुआ? यही काम होता था जब जिनोसाइड की बात हुई, उस वक्त ये भी कहा गया कि भाई वो भी मारे गए, ये भी मारे गए, क्या सिर्फ जिव्स को मारा गया? यही बातें अब अमित शाह जी कर रहे हैं। जिनोसाइड को नकारने वाली बात, डिनाइल की बात, जिनोसाइड को कंसोलिडेट करने की वाली बात। इसलिए ये हमको दुख है कि क्या अब हमको इन बातों पे भी कंटेस्ट करना है अपने होम मिनिस्टर को। तीसरी बात, जो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो इसका स्वरूप है, इसमें कश्मीरी हिंदू अभी भी कितने इलेक्शन से पोस्टल बैलेट से वोट डाल रहा है। इसका मतलब है कि जो डेमोक्रेसी यहाँ पे हो रही है, उस डेमोक्रेसी का हिस्सा कश्मीरी हिंदू नहीं है, उसको ऑलरेडी निकाला जा चुका है, उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से उसको बेदखल कर दिया जा चुका है, और एक नाटक किया जा रहा है कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। इस नाटक का साथ या इस नाटक का पोषण अमित शाह जी कंसिस्टेंटली करते आ रहे हैं। मेहरबानी करके अमित शाह जी, आप एक संवेदनशील एक होम मिनिस्टर बनिए, आप एक जिसको आप कहें बिल्कुल सुलझे हुए होम मिनिस्टर बनिए। आपके सामने आपके आतंकवाद के फ्रंट पे जो फेलियर्स हैं और आतंकवाद के विक्टिम्स को के लिए जो करना चाहिए, उसके लिए जो आप फेलियर्स है, उन फेलियर्स को आप देखें, हम आपसे निवेदन करते हैं।